और विजय शाह का माफी से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कभी विजय शाह वो कहता है कि आतंकवादियों की बहन बना देता है। जिस बेटी पर देश गौरवान्वित है, वह देश की आन बान शान अपनी जान जोखिम में डाल करके सिंदूर ऑपरेशन करने में सफल होती है, उसको आतंकवादियों का बहन बता देता है। दूसरे दिन जो है जगदीश देवड़ा जो है उप मुख्यमंत्री है, वह कहता है कि भारतीय सेना और आर्मी को जो है कि वह जो है कि मोदी के पैरों में झुक गया है। तो यह पूरी तरह सेना का अपमान है। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। इस देश की एकमात्र राष्ट्रभक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह कहते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी, नाम लेकिन नहीं कहा है उन्होंने, लेकिन उनका इशारा कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ था कि वो आतंकवादियों की बहन है। इस पर बहुत विवाद, उस विवाद के बाद ये उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन क्या सिर्फ माफ़ी मांग लेना ही इस मुद्दे का अंत है? तो इस मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद रामगोपाल यादव ने भी सपा की तरफ से कुछ कहा है, उस पर भी बहुत विवाद। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भारत प्रदेश में उसके प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा नेता लॉटन निषाद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है लॉटन जी चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक आवाज पहुंचाने की मदद करें। इस सरकार में लगभग समझिए 11वां साल सरकार का चला, तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा यूएपीए लगाने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राष्ट्रभक्त होने का दावा करते हैं ये लोग, राष्ट्रवादी पार्टी है। सेना में इतना बड़ा कारनामा कर्नल सोफिया कुरैशी ने करके दिखाया, लेकिन सिर्फ उनके मुस्लिम होने पर उनको आतंकवादियों की बहन भाजपा के मंत्री बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर आप राष्ट्रभक्त पार्टी कहते हो तो यही पर बहुत बड़ी गलती करते हो। भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका मातृ संगठन आरएसएस है। रेशियल सुपरमेसी सिस्टम, वर्ण व्यवस्था को मानने वाले, मनुस्मृति के विधान को मानने वाले, और गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन वुड डिफाइंड कि जो नीतियां ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और महिला विरोधी हैं, उन नीतियों का अनुपालन करने वाले कैसे राष्ट्रभक्त हो सकते हैं? जो जाति में जाति को लड़ाने का काम करें, जो देश के साथ गद्दारी का काम करें, मुखबिरी का काम करें, ये अपना आदर्श मानते हैं। माफी वीर को वीर सावरकर का करके, और वो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों की पेंशन पर जीवन यापन करते थे। जब आईसीएस अधिकारी, आज के आईएएस अधिकारी को 40 रुपया मासिक वेतन मिलता था, तो माफी वीर जो सिल्वर जेल में बंद थे, वह अंग्रेजों के शर्त पर जो है माफी मांग करके जो है, तो विजय शाह ने भी मांग ली ना। अब देखो भैया, विजय शाह ने जितनी बड़ी गलती किया है, यह पूरे देश की एकता को खंडित करने वाला, देश को जो है कि मटिया मेट करने वाला बयान दिया है। और विजय शाह का माफी से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए, और तत्काल उसको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करके तत्काल जो है कि संगीन धाराओं में जो है बीएनएस की। और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के ऊपर कौन सा मुकदमा लगना चाहिए? आप ये बताओ, पहले तो बात आ जाओ इसी पर, विजय शाह वाले पे। विजय शाह ने क्या कहा कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में हिंदुओं को मारा, उन्हीं की बहन जो है उनके घर में घुसकर उनकी ऐसी की तैसी किया। वह भारत की बेटी है, कर्नल सोफिया कुरैशी, वह भारत की भतीजी है, भारत की बहन है। और जो ये धर्म देख करके उसे आतंकवादियों की बेटी कह रहे हैं, तो यह भारतीय सेना का अपमान है। मैं कह रहा हूं, विजय शाह ने सोफिया कुरैशी में उनका धर्म देखा, तो व्योमिका सिंह में रामगोपाल यादव ने उनकी जाति देख ली, तो उन्होंने धर्म देखा, उन्होंने जाति देख ली। देखो, कहने का रामगोपाल जी का आशय क्या था कि सेना और पीडीए दोनों जो है कि समकक्षी है। आज जितने भी जो है आप देख लो, जो बॉर्डर पर लड़ने वाले होते हैं, उसमें कोई मनुपुत्र नहीं होता है। मनुपुत्र जो होते हैं, जो जातिवादी होते हैं, जो वर्ण व्यवस्था के पोषक होते हैं, वह एसी के बंगलों में मौज मस्ती करते हैं, और चाहे कड़ाके की ठंड में बर्फ में खड़े होकर के जो ड्यूटी करते हैं, बॉर्डर पर अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते हैं, वो हमारे पीडीए परिवार के रहते हैं। आप देख लेना कि उसमें 3 नाम उभर करके आया है। एक आया कर्नल सोफिया कुरैशी का, और दूसरा आया हमारे जाटो बिरादरी का। हमें अपनी जाति पर अभिमान है, जाटा हूँ मैं, चमार हूँ मैं, निषाद हूँ, वहीर हूँ, कुर्मी हूँ, काची हूँ। और हमारी व्योमिका सिंह जो है, बहुत से लोगों को सिंह नाम से लगा कि वह कोई राजपूत है, लेकिन गर्व है हम लोगों को कि हमारे दलित वर्ग की वह बेटी। तो क्या जब प्रोफेसर रामगोपाल जी ने गलत कहा
कि मैं जाटव समाज की बेटी है तो जाटव समाज की बेटी है, हमारे पूरब में जाओगे तो चमार समाज की बेटी है। तो हमारी जो जाति हमें दिया है जातिवादियों ने, तो हमें उस जाति पर अभिमान है। और प्रोफेसर रामगोपाल जी ने बिल्कुल सही कहा है। और एक वो लड़का जो एयर मार्शल रहा है वो यादव बिरादरी का रहा है। तो ये तीनों हमारे पीडीए, आप पीडीए का मतलब देख लो आप, अगर उस दास उपनामधारी जो लड़का है, अरे भारतीय उपनामधारी लड़का है एयर मार्शल जो है वो यादव है, हमारा पी हो गया। और डी हमारी बेमिका सिंह डी है। और हमारी जो है कि सोनिया कुरैशी जो है वो हमारी ये है। तो हमारा पीडीए जो है कि पूरी तरह से मजबूत है। और आज इन्हीं के चलते आज जो है सेना का मनोबल बढ़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहीं ISI से साठगांठ किए हुए हैं, कोई जो है कि लश्कर तैयबा से उनका गठबंधन है, या देश में हिंदू मुसलमान करके दंगे फसाद करके जो है कि ये राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो है पूरी तरह से पहलगाम वाले मुद्दे में, ये छद्म राष्ट्रवाद के मुद्दे पर 2019 का चुनाव जीत लिए। लेकिन पहलगाम की जो घटना हुई इस पर जो है कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई। और जिस जातिगत जनगणना का विरोध करती थी असल मुद्दे से कि चर्चा न हो पहलगाम पर, इन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया। और जातिगत जनगणना मुद्दा तो हमारे समाजवादी पार्टी और हमारे पीडीए का मुख्य एजेंडा रहा है, राहुल गांधी का एजेंडा रहा है। और पहलगाम की घटना कौन कराया भाई, आप बताओ ना। पहले तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मारेगा, थोड़ा जवाब तो दिया। क्या दिया जवाब? सिंदूर ऑपरेशन किया, हमारी बेटियों ने किया। और ये मुंहतोड़ जवाब क्या दिए? अरे भाई ये देश की नाक कटवा दिया नरेंद्र मोदी ने, देश का सर जो है कि झुकाने का काम किया। ऐसी घटना पहली बार इतिहास में हुई है। आप जाओ 1971 का युद्ध होता है भारत पाकिस्तान का, और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी इसलिए नहीं कहा जाता। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 खंड कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसको स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया। यह बहुत बड़ी कूटनीति थी और इधर पाकिस्तान बन गया। मैं नरेंद्र मोदी को तब जानता कि यह आयरन मैन है, 56 इंच का सीना वाले हैं, जब बलूचिस्तान को जो है वह पाकिस्तान से अलग कर दिए होते। लेकिन नाक तो हमारी कट गई। आप बताओ इंदिरा गांधी को जब 1971 का युद्ध चल रहा था, इंदिरा गांधी को निक्सन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति निवास में बुलाया और कहा कि आप जो है कि युद्धबंदी करिए। इंदिरा गांधी ने कहा यह हमारे देश का मामला है और इसमें ठीक है कि अमेरिका हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन अमेरिका हमारा बास न बने, मालिक न बने। और इंदिरा गांधी जो है ना धता बताते हुए वहां से उठकर चली आई थी और 13 दिनों तक निक्सन से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि कोई देश अगर हमारे बीच में अगर औरंगजेबाजी करता है, समझौता कराने का प्रयास करता है, दखलंदाजी करता है, तो हम जो है कि अपने देश के सम्मान और स्वाभिमान पर जो है कि ऐसा समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। और शिमला समझौता होता है 1971 में, और उसमें यह तय हो गया कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर कोई भी मामला आएगा तो उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में जो है वार्ता हुई, शिमला समझौता हुआ। और यह हुआ कि भविष्य में अगर भारत पाकिस्तान के बीच अगर कोई घटना कम आता है तो कोई तीसरा व्यक्ति या तीसरा देश दखलंदाजी नहीं करेगा। इसके बाद कारगिल का युद्ध होता है। कारगिल के युद्ध में अटल जी ने साफ तौर से शिमला समझौता का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि यह भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध है। अगर कोई तीसरा देश, तीसरा व्यक्ति अगर दखलंदाजी इसमें करता है तो यह मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन 56 इंच के सीना का दावा करने वाले दखलंदाजी क्यों? आप बताओ कि सीज फायर की घोषणा किसने किया? आप बताओ ना। सीज फायर की घोषणा करने वाला डोनाल्ड ट्रंप का क्यों? और उसके बाद पाकिस्तान का करता है। इसके बाद भारत मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए। अरे झुक गए कि नाक रगड़ दिए। और उसने कहा कि दोनों देश शक्तिशाली है, दोनों देश समृद्धशाली है। अरे जिसको खाने का ठिकाना नहीं पाकिस्तान, अब उसको एक ही भारत की श्रेणी में कर रहे हो। भारत भले विकासशील देश है, लेकिन आप ये कहोगे खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। और योगी मोदी जी ने देश की आन बान शान पर को जो है बट्टा में डालने का काम किया है। कह रहे हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए। उधर एमपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि देश की सेना जो है मोदी जी के आगे सामने नतमस्तक है, झुकी सर झुका के खड़ी। देखो एक कहावत कही जाती है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कभी विजय शाह वो कहता है कि आतंकवादियों की बहन बना देता है। जिस बेटी पर
देश गौरवान्वित है, वह देश की आन बान शान अपनी जान जोखिम में डाल करके सिंदूर ऑपरेशन करने में सफल होती है, उसको आतंकवादियों का बहन बता देता है। दूसरे दिन जो है जगदीश देवड़ा जो है उप मुख्यमंत्री है, वह कहता है कि भारतीय सेना और आर्मी को जो है कि वह जो है कि मोदी के पैरों में झुक गया है। तो यह पूरी तरह सेना का अपमान है और यह जो है ना मानसिक दिवालियेपन का शिकार होकर के इस तरह की बदतमीजी पूर्ण जो है और निंदनीय जो है कि बयान दे रहे हैं। बांटते राष्ट्रभक्ति का। अच्छा आप ये बताओ, सिंदूर ऑपरेशन होता है, अमेरिका जो है डरा धमका करके मोदी को कि तुमसे व्यापारिक संबंध खत्म कर लेंगे। वो अपने अडानी और अंबानी जो बढ़िया मित्र हैं, देश के लुटेरे हैं, उनके व्यापार को देखते हुए वह ट्रंप के सामने जो है कि घुटना टेक देते हैं। और यह बताओ कि 52 वर्षों तक 1947 से 1999 तक और संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहरता और ये आरएसएस वाले तिरंगा झंडा को पैरों से रौदने का काम किए तो कौन सी बहुत बड़ी तीर मार लिए, कौन सा विजय हासिल कर लिए। देश की नाक कटाने के बाद, अमेरिका के सामने गुलामी स्वीकार करने के बाद आप तिरंगा सम्मान स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हो या तो हमारे सेना का अपमान कर रहे हो। और हमारी तीनों हमारे पीडीए के लोगों ने जो है कि जिस तरह देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया, 1965 का जब जो युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय गाजीपुर जनपद के वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के अमेरिकी निर्मित 8 टैंकों को तोड़ने में सफल हुए। 9वां टैंक तोड़ने जा रहे थे, तब तक जो है कि वह पाकिस्तानी सेना की उन पर नजर पड़ी और वह भारत माता के लिए शहीद होकर के देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज वही उन्हीं के पचिन्हों पर चलते हुए राष्ट्रवाद से परिपूर्ण है भारतीय सेना की गौरव हमारी बेटी, बहन, भतीजी, भारत माता की संतान कर्नल सोमिया कुरैशी ने देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अगर सोफिया कुरैशी को अगर मुसलमान के दायरे में रख करके आतंकवादियों की बहन किया बताया जा रहा है तो हमारे देश का अपमान है, हमारी सेना का अपमान है। और जो प्रोफेसर राम गोपाल जी ने जाटव शब्द इस्तेमाल कर दिए तो भाई हमारे उत्तर प्रदेश की सूची में जाटव, चमार, धुसिया और झुसिया जो है कि क्रमांक 24 पर सूचीबद्ध है। तो जो जाति है, हमारी जाति मल्लाह है, केवट है, निषाद है, तो हमें मल्लाह केवट कहा जाएगा। किसी का अहिर है तो अहिर कहा जाएगा, चमार है तो चमार कहा जाएगा, पासी है तो पासी कहा जाएगा। तो जो हमारी जाति है, हमें अपने जाति पर अभिमान है, गर्व है। भाजपा के लोग रामगोपाल यादव को जातंकवादी कह रहे हैं और आज पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव को पुतला फूक रहे हैं, जातिवादी पार्टी है। वो भाजपा का विधायक ज्योति कौन है जिसका ISI से गठजोड़ मिला है? आप वो बताओ, पूना का RDSO का जो डायरेक्टर है जिसका लक्ष्य तैयबा से और ISI से संबंध रहा, वो कौन है? प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है जिसने मालेगांव में बम विस्फोट कराने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी ने उसे भोपाल से सांसद बनाने का काम किया था। तो ये RSS वाले ही असली आतंकवादी हैं और ये आतंकवादी, नक्सलवादी, ये कहते थे ना, अमित शाह कहते थे, मोदी कहते थे कि ये नक्सलवादी आतंकवादियों को हथियार बाहर से कहाँ आता है, इनको जो है विदेशों से फंड कहाँ आता है। सेना भी तुम्हारी, सरकार भी तुम्हारी, BSF भी तुम्हारा, NIA भी तुम्हारी, जांच एजेंसी भी तुम्हारी। तो अब मोदी जी से हम लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि मोदी जी 56 इंच के सीना का दावा करते थे और यह कहते थे कराची तक हमारी सेना घुस करके मारेगी, तो आप नतमस्तक ट्रंप के सामने क्यों हो गए? देश की नाक कटाने का काम क्यों किया? शिमला समझौते का धता बताने का क्यों किया? और प्रोफेसर राम गोपाल जी ने जो बयान दिया है वह पूरी तरह से सही है, लेकिन खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, क्योंकि पहलगाम की घटना से ऐसा लगता है कि सरकार के इशारे पर किया गया है बिहार और बंगाल का चुनाव जीतने के लिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए विजय शाह पे? आप विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के साथ साथ उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए, तत्काल उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसका जो है आम मतदाता सदैव के लिए वोट डालने और चुनाव लड़ने पर जो है कि प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर निषाद से, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। विजय शाह पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक पत्रकार, मिर्जापुर के एक पत्रकार को सिर्फ मिड डे मील की व्यथा दिखाने के ऊपर UAPA लगाया गया। असम, त्रिपुरा में कई 101 पत्रकारों पर मस्जिद जल रही है दिखाने के लिए UAPA लगाया गया।
तमाम ऐसे पत्रकार हैं, डॉक्टर कफील खान पर यूएपीए लगाया गया कोरोना टाइम के दौरान। उमर खालिद पिछले 5-6 साल से जेल में है, उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक नहीं हो रही है, वो जेल में है। लेकिन विजय शाह जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता देते हैं, तो सिर्फ माफ़ी मांग लेना ही क्या इसकी सज़ा है? विजय शाह पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।